हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 18 जून से लेके 24 जून तक। तो चलो फिर इस वीक के करंट अफेयर शुरू करते हैं। इस वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 अंडर G20 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो G20 के अंडर साइंस 20 की 2-day कॉन्फ्रेंस किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 23 रिलीज़ किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 23 विच IT giant has joined hands with the Ministry of Electronics and Information Technology to drive citizens awareness G20 Stay Safe ऑनलाइन कैंपेन। तो किस IT giant ने G20 Stay Safe ऑनलाइन कैंपेन में सिटीजन अवेयरनेस को ड्राइव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइन किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 23 विच बैंक हैज़ लॉन्च ए न्यू डिपॉजिट स्कीम विकास आशादीप 400 डेज। तो किस बैंक ने न्यू डिपॉजिट स्कीम विकास आशादीप 400 डेज लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 23 विच कंट्री हैज़ द लोएस्ट प्रेवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 23 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री मॉडर्न स्लेवरी की प्रेवलेंस में लोएस्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्विट्ज़रलैंड। द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 23 प्रोवाइड नेशनल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी फॉर 160 कंट्रीज़। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 23 160 कंट्रीज़ के लिए मॉडर्न स्लेवरी की नेशनल एस्टिमेट को प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूस बाय ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बागफ्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। कंट्रीज विद द हाइएस्ट प्रेवलेंस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। कंट्रीज विद द लोएस्ट प्रेवलेंस, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्ट बिलोंगिंग टू द न्यूलिथिक पीरियड वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, UT। तो न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंगिंग सेल्ट किस स्टेट या UT में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, तमिलनाडु। न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंगिंग सेल्ट तमिलनाडु से रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। तो किस सिटी ने फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट UT होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्राइबल राइटर्स। तो किस स्टेट या UT ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स को होस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यून बालकनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो न्यूज़ में सीन मुआन बालकनो किस कंट्री में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस लॉन्च द अरुण पोल ऐप। तो किस स्टेट पुलिस ने अरुण पोल ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैंस सीनियर फुटबॉल टीम हैज़ डिफीटेड लेबनान टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 23। तो किस मैन सीनियर फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 23 को जीता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ जून 23 हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो जून 23 तक गवर्नमेंट के द्वारा ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स का कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 4,19,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द गांधी पीस प्राइज फॉर विच ईयर।
तो गोरखपुर की गीता प्रेस ने किस ईयर के लिए गांधी पीस प्राइज़ के लिए सिलेक्ट की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्कोट फॉर द अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स दैट वुड बी हेल्ड इन गोवा? तो अपकमिंग 37th नेशनल गेम के लिए मास्कोट का क्या नाम है जिसे गोवा में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 विच स्टेट्स एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी डिपार्टमेंट्स लॉन्च ए वेब पोर्टल फॉर कैटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो किस स्टेट की एनिमल हस्बेंड्री और वेटरिनरी डिपार्टमेंट ने कैटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन असम। एम टू प्रिवेंट द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी रिसेंटली विदड्रॉ इट्स जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस? तो रिसेंटली किस स्टेट या यूटी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना जनरल कंसेंट विदड्रॉ किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप द मदर अर्थ? तो किस स्टेट यूटी ने मदर अर्थ की वर्शिप के लिए राजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली टू इस्टेब्लिश प्रिजन्स एज सुधारगढ़? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने सुधारगढ़ के रूप में प्रिजन्स को इस्टेब्लिश किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अबाउट उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल बारासिंगा, स्टेट बर्ड क्रेन, स्टेट फ्लावर पैलेस, स्टेट ट्री अशोक। लोकसभा सीट ऑफ यूपी 80, राज्यसभा 31, असेंबली सीट 404। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द पालकी फेस्टिवल बाय वारकरी कम्युनिटी? तो वारकरी कम्युनिटी के द्वारा किस स्टेट में पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन महाराष्ट्र। अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई है 1 मई 1960 को, कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, गवर्नर हैं महाराष्ट्र के रमेश व्यास, सीएम हैं एकनाथ शिंदे, नेशनल पार्क है चंडोली नेशनल पार्क, नीगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट? तो बुक टाइटल मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट के ऑथर कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन अश्विंदर सिंह। रिसेंट बुक की लिस्ट आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 23? तो प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 23 के लिए किसे सिलेक्टेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए हेड के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 इंडिया वुड गिफ्ट विच INS टू वियतनाम पीपल्स नेवी? तो इंडिया वियतनाम पीपल नेवी को कौन सा INS गिफ्ट करेगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन कृपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायथू बंधु स्कीम सीन इन द न्यूज़ इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो न्यूज़ में सीन रायथू बंधु स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वुमन इंडियन फेंसर who secured the bronze medal at Asian Fencing Championships 23 held in China? तो इंडियन फेंसर वुमेन का नाम बताओ जिसने चाइना में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी ए भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर सी ऑप्शन मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 23 विच इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 20। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 23 की थीम क्या है जिसे एवरी ईयर 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एवर प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर अवार्ड 23। तो फर्स्ट एवर प्रोफेसर कोटपल्ली जयशंकर अवार्ड 23 के लिए किसे सेलेक्टेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आचार्य एंड गोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट नेम डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज़। तो किस इंस्टीट्यूशन ने डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। अबाउट वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है यूएसए के वाशिंगटन में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 7, 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर रिस्टोरेशन लॉ विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। तो न्यूज़ में सीन नेचर रिस्टोरेशन लॉ किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैबब फेलोशिप प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैबब फेलोशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में रीअपॉइंटेड किसे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन पीएन बसुदेवन। अबाउट इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इसे फाउंडेड किया गया था 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी और सीईओ रीअपॉइंटेड हुए हैं पीएन वसुदेवन और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। रिसेंट अपॉइंटमेंट की लिस्ट आप चेक कर लेना बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 23। तो किस कंट्री ने वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 23 को जीता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वुड रिप्लेस महेश कुमार जैन टू बी अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन को रिप्लेस करके किसे अपॉइंटेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन स्वामीनाथन जनकिरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ लॉन्च द नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो किस गवर्नमेंट एजेंसी ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एम टू एनकरेज शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 23 विच इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 21। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 23 की थीम क्या है जिसे एनुअली 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन योगा फॉर वसुदेवा कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर M.A. कटप्पन हु पास्ड अवे रिसेंटली बाजे। तो डॉक्टर M.A. कटप्पन का रिसेंट में निधन हो गया, वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 विच एयरलाइन वॉन द prestigious 23 Skytrax World Airline Awards in the Best Low Cost Airline in India and South Asia category। तो किस एयरलाइन ने साउथ एशिया कैटेगरी और इंडिया में बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन में 2023 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन का अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हूरन इंडियाज 2023 बरगंडी प्राइवेट हूरन इंडिया 500 लिस्ट विच इंडियन कंपनी हैज़ रैंक द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। तो हूरन इंडियाज 2022 बरगंडी प्राइवेट हूरन इंडिया 500 लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन कंपनी ने इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी का रैंक हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो नेहरू मेमोरियल
म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का न्यू नेम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी अनवील द दुग्ध संकालन साथी मोबाइल ऐप? तो किस यूनिवर्सिटी ने दुग्ध संकालन साथी मोबाइल ऐप का अनवील किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिपील द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 नाउन एज द एंटी कन्वर्शन लॉ? तो किस स्टेट ने प्रोटेक्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 को रिपील किया है, जिसे एंटी कन्वर्जन लॉ के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022-23? तो किस स्टेट ने 2022-23 के दौरान हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन को रिकॉर्ड किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स सीएम हैज़ इनोग्रेटेड द ट्रिब्यून रियल इस्टेट एक्सपो 23 इन द स्टेट? तो किस स्टेट के सीएम ने अपनी स्टेट में द ट्रिब्यून रियल इस्टेट एक्सपो 23 का इनोग्रेट किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। अबाउट हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला समर में, विंटर कैपिटल धर्मशाला में, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा सीट 3, लोकसभा सीट 4, असेंबली सीट्स 68, नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द चार्ल्स बिलन फाउंडेशन? तो चार्ल्स बिलन फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अरुंधति रॉय। रिसेंट अवार्ड्स की लिस्ट आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 23 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 टाइटल? तो 2023 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 टाइटल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 23 पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 23 में इंडिया का रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, 127। अकॉर्डिंग टू ए जेंडर गैप इंडेक्स 23 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया हैज़ बीन रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 23 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज्ड इंडिया का रैंक 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। 2022 में इंडिया का रैंक था 135। टॉप किया है इस लिस्ट में आइसलैंड ने, पिछले ईयर भी आइसलैंड ने ही किया था टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हसमुख अढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में वुमेन को एम्पावर करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ कोलैबोरेट किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? तो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथरेरी ओरपो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो पैथरेरी ओरपो को किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्टेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम टू एड स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर? तो किस कंपनी ने स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर की हेल्प करने के लिए
इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इशू गाइडलाइंस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोडक्ट ऑफरिंग पर किस इंस्टीट्यूशन ने गाइडलाइंस इशू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच वर सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो न्यूज़ में सीन कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए फ्री पावर स्कीम नेम गृह ज्योति स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स ए मंथ। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मंथ में 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए गृह ज्योति स्कीम लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन कर्नाटका। अबाउट कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम सिद्धारमैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत, टेम्पल विरूपाक्षा गोमताश्वरा, फोक डांस यक्षगाना, नेशनल पार्क बांडीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल, अंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री। तो यूएस हिस्ट्री में फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नुसरत चौधरी। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन द डबल्स टाइटल एट ए WWF सुपर 1000 इवेंट एट द इंडोनेशिया ओपन 23। तो इंडोनेशिया ओपन 23 में WWF सुपर 1000 इवेंट में डबल टाइटल्स जीतने वाला फर्स्ट इंडियन पेयर कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सतबिक सिराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट वुड होस्ट द MotoGP 23 फ्रॉम सितंबर 22 टू 24। तो कौन सी इंडियन स्टेट सितंबर 22 से लेकर 24 तक MotoGP 23 को होस्ट करेगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 23 रैंकिंग पब्लिश बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 23 की रैंकिंग में किस सिटी ने टॉप किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ऑस्ट्रिया की वेना ने। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 23 पब्लिश बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वेना इन ऑस्ट्रिया हैज़ टॉप द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट लाइएबल सिटीज़। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 23 के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया की वेना ने मोस्ट लाइबल सिटीज़ की रैंकिंग में टॉप किया है। फ्रॉम इंडिया, न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर द 141st पोजीशन एंड चेन्नई एट 144th पोजीशन। तो इंडिया से न्यू दिल्ली एंड मुंबई 141st पोजीशन पे है और चेन्नई 144th। दामकस इन सीरिया एंड त्रिपोली इन लिबिया रिमेन एट द बॉटम ऑफ द लाइबिलिटी इंडेक्स। तो लाइबिलिटी इंडेक्स में सीरिया की दामकस और लिबिया की ट्रिपोली ने बॉटम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 विच US बेस्ड एरोस्पेस कंपनी साइन एन MOU विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू प्रोड्यूस एरोस्पेसिस F414 इंजन फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो किस US बेस्ड एरोस्पेस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एरोस्पेसिस F414 इंजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन GE एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल विडोज डे 23 विच इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 23। तो इंटरनेशनल विडोज डे 23 की थीम क्या है जिसे एनुअली 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव इन विच सिटी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किस सिटी में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का इनोग्रेट किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन केरला की कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट द
इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। तो किस इंस्टीट्यूशन ने इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज अडॉप्ट की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन UN। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी लॉन्च दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स। तो किस यूनिवर्सिटी ने दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो कौन सी कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाली फर्स्ट बाल्टिक नेशन बन गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन एस्टोनिया। द लॉ विल कम इनटू इफेक्ट इन 2024। तो ये लॉ 2024 को इफेक्ट होगा। अबाउट एस्टोनिया, कैपिटल है टैलिन, करेंसी यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टोनियन, PM काजा कालस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। तो क्लाइमेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यूरोप। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। मिलता है विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज़ कुछ नया सीखते रहो और अपनी फील्ड में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।